तो ये है अप्रैल 2026। मध्य पूर्व में जो तनाव दशकों से पर्दे के पीछे चल रहा था, वो अब एक खुले युद्ध में बदल गया है। ये एक ऐसा सीधा टकराव है जो पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े संकट में धकेल रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। देखिए, कई दशकों से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक शैडो वॉर यानी एक छिपा हुआ युद्ध चल रहा था। इसका मतलब ये था कि वो सीधे एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे के सहयोगियों को निशाना बनाते थे। पर अब वो सब खत्म हो चुका है। इसकी जगह ले ली है एक खुले, सीधे सैन्य टकराव ने, जहां मिसाइलें और हवाई हमले अब कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे? एक छिपा हुआ तनाव एक खुले युद्ध में आखिर बदल कैसे गया? चलिए उन 4 बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने, आप कह सकते हैं कि इस आग को भड़काने का काम किया। इसकी शुरुआत हुई 2025 के बीच में, जब अमेरिका और इजराइल को ये पक्का यकीन हो गया कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत बहुत करीब है, और बस उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया। इसके ठीक बाद लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स, मतलब ईरान के समर्थक लड़ाके, उनके साथ लड़ाई और भी तेज हो गई। फरवरी 2026 आते आते बातचीत और डिप्लोमेसी की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गईं। और फिर आखिरी चोट तब लगी जब ईरान ने हॉर्मोज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। ये एक ऐसी रेड लाइन थी जिसे पार करने के बाद अमेरिका के पास सीधा एक्शन लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई है, बिल्कुल नहीं। इसके झटके पूरी दुनिया महसूस कर रही है, मिलिट्री लेवल पर, इकोनॉमी पर और इंसानी जिंदगी पर। इसका असर हर देश पर पड़ रहा है। इतिहास में पहली बार ईरान और इजराइल सीधे एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। इन हमलों ने ईरान के अंदर भी राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख दिया है और वहां विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए हैं। और एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश, जो कभी दुश्मन हुआ करते थे, अब अपनी रक्षा के लिए अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस जंग की सबसे बड़ी कीमत शायद दुनिया की इकोनॉमी चुका रही है। इसके जो आर्थिक झटके हैं वो इतने जबरदस्त हैं कि दुनिया का कोई भी कोना इनसे बच नहीं पाया है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जिसे दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है, अब वो एक वॉर जोन बन चुका है। नतीजा, तेल की कीमतें $115 प्रति बैरल से भी ऊपर चली गईं, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई की एक सुनामी सी आ गई है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है। दुनिया के 2 सबसे जरूरी समुद्री रास्ते, होर्मुज और बाब अल मंदेब, यहां खतरों के वजह से दुनिया का लगभग 20% कंटेनर ट्रेड पूरी तरह से ठप हो गया है। सप्लाई चेन टूट गई हैं और ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि ये लड़ाई ग्लोबल इकोनॉमी से खरबों डॉलर खत्म कर सकती है, जिससे जीडीपी ग्रोथ में 1% तक की गिरावट आ सकती है। और इसका सबसे बुरा असर यूरोप और एशिया के उन देशों पर पड़ेगा जो अपनी एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर निर्भर हैं। और इन सब आर्थिक और राजनीतिक आंकड़ों के पीछे छुपी है एक भयानक हकीकत, इंसानी जिंदगी की तबाही। ईरान में हवाई हमलों में हजारों लोगों की जानें गई हैं। दूसरी तरफ लेबनान और उत्तरी इजराइल में लड़ाई के कारण लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा है, जिससे एक बहुत बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हो गया है। और ये सब हमें आज की तारीख 6 अप्रैल 2026 पर ले आता है। हालात बेहद नाजुक हैं और ईमानदारी से कहूं तो आगे का रास्ता किसी को नहीं पता। पूरी दुनिया सचमुच अपनी सांसें रोककर देख रही है कि अब आगे क्या होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये अल्टीमेटम बिल्कुल सीधा और साफ है। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, बल्कि ईरान के पावर प्लांट और पुलों जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह करने की एक खुली चेतावनी है अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती। तो इस वक्त 2 रास्ते एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ भयानक लड़ाई जारी है, तो दूसरी तरफ ओमान पर्दे के पीछे से एक डिप्लोमेटिक हल निकालने की आखिरी कोशिश कर रहा है। लेकिन फिलहाल इस टकराव से बाहर निकलने का कोई भी साफ रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा है। और यहीं पर हम आज के इस विश्लेषण को ख़त्म करते हैं, इस एक बहुत बड़े सवाल के साथ। जब मिसाइलें बरस रही हों और तनाव अपने चरम पर हो, तो क्या बातचीत और डिप्लोमेसी के लिए वाकई कोई जगह बचती है, या क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।